आज मैं कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ूंगा जो इतिहास को यह बता सके कि वृंदावन और बरसाना के बीच में कभी कोई शत्रुता थी। मेरे क्रोध ने ये दीवार खड़ी की, अब ये मेरे पश्चाताप से टूटेगी। रुकिए काका। क्या हुआ कान्हा? हाँ कान्हा, अब क्या हुआ? मुझे बताइए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का। तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे काका? संबंध की पवित्रता वैसी होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष। ये बात केवल रूठनी मनाने तक ही सीमित रहे। और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित न कर पाए। ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए काका। सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास, है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को, अन्यथा नहीं। सत्य कहा तुमने कृष्ण। आज मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूं कि बरसाना और वृंदावन, नंद और बृषभान का यह अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। नंद जी की, बृषभान जी की, वृंदावन और बरसाना की, नंद जी की, बृषभान जी की। तो उचित है फिर ये दीवार तोड़ने का सम्मान उसे दिया जाए जिसने बरसाना और वृंदावन को एक करने के लिए गोपा देवी और बलदेवी को बरसाना लाने का महान कार्य किया। वीर पुरुष आयन। आयन, आगे बढ़ो पुत्र।
सब ठीक हो गया है कृष्ण। अब राधा केवल कृष्ण की हो गई है और ये श्रृंगार केवल तुम्हारे लिए। और मुझे विश्वास है कि ये तुम्हें अवश्य पसंद आएगा। तुमसे जुड़ा हर भाव मुझे प्रिय है राधे। तुमसे मिली हार भी, तुम पर सजा श्रृंगार भी। प्रेम में बावरी हो गई हूँ। अपने प्रतिबिंब में भी मुझे तुम्हारी ही छवि दिख रही। मैं आ रही हूँ कृष्ण। आओ राधे, तुम्हारा कृष्ण तुमसे मिलने के लिए अब सज्ज है। तुम्हें पुनः देखने के लिए आतुर है। आओ राधे। लो, राधा भी आ गई। राधा, अरे राधा कहाँ भागी जा रही हो? रुक तो जाओ। कहाँ जा रही हो? कोई महत्वपूर्ण काम है। आज कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। आज सारी सखियां मिलके यमुना किनारे जल क्रीड़ा करेगी। नहीं सखी, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या महत्वपूर्ण काम है, बता। उत्तर होगा तू ही दोगी ना। एक तो इतने दिनों से इस विवाह के कारण हमें तुम्हारे साथ समय नहीं मिला, और अब जब सब ठीक हो गया है ना तो कहती है महत्वपूर्ण कार्य। पर मैं वो पर कुछ नहीं। आज कुछ नहीं सुनेंगे हम, और कोई काम नहीं, केवल क्रीड़ा होगी। मेरी प्यारी सखी, यदि मेरे साथ जल क्रीड़ा करने का इतना ही मन था तो मुझसे पूछ लिया होता ना। सारी योजना बनाने के पश्चात मुझे बता दे। देखो, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे जाना होगा। राधा, राधा को हो क्या गया अचानक? ऐसा तो पहले राधा ने कभी नहीं कहा। हमारे लिए समय ही नहीं है इसके पास। भैया मैं जा रहा हूँ। तनिक भीतर तो आ। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। अभी मुझे जाना है। तनिक भीतर आ, देख तो कौन आया है। कान्हा, देख तो कौन आया हमसे मिलने। अच्छा, तू जा कहाँ रहा है? मैं कहाँ जा रहा था? मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं तो यहीं आ रहा था, तुम्हारे पास। देखा, मेरी प्यारी सी राधा आई है बरसाना से वृंदावन तक मेरी सहायता के लिए। अच्छा, हाँ काकी, मैंने सोचा आज आपके साथ मिलकर भोजन पका लूं, किंतु पकाने का लाभ तब ना जब कोई भूखा हो। मैं हूं ना। देखो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, भोजन ही नहीं है। हाँ, तू दाऊ के साथ जाके बैठ, मैं और राधा तेरे लिए भोजन लेके आते। जा। जी भैया, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आ रही हूँ। राधा, चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ?
कान्हा, मैया ने कभी मेरे भोजन में इतना विलंब नहीं किया। पर ये राधा जब से रसोई में घुसी है तब से सारे कार्य विलंब से हो रहे हैं। न जाने मेरा भोजन कब आएगा। दाओ, सही है। सोचिए ना, इतना विलंब आज क्यों हो रहा है? कदाचित राधा आपके लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होगी। व्यंजन? हाँ, क्या क्या हो सकता है व्यंजन में? सोचिए सोचिए। सोचता हूँ। जैसे जैसे मालपुआ, हो सकता है, रसमलाई, राजभोग। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दाओ। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। लीजिए, खाइए। खीर आई है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो आनंद आएगा। दाऊ, ये खीर मैंने विशेष आपके लिए बनाई है। हैं? प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है मैया, प्रीत हो तुम, आनंद आ गया। मनमीत हो कान्हा, मेरे मनमीत हो। तुमने खाई? लल्ला, तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? क्या हुआ? वो काकी, कृष्ण मुझसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं काकी, रुकिए, मुझे भूख नहीं है। वो माँ बाबा भी मेरी राह देखते होंगे ना, तो उन्हीं के साथ भोजन ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा तो खा के जा। नहीं काकी, बिल्कुल मन नहीं है। खाना? मिस्टर राधा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और देखो देखो देखो, मैया के साथ पट्टी भी कितनी अच्छी है। और अब जब सब कुछ कुशल हो गया है तो इस अवसर का लाभ उठाओ कान्हा। नहीं समझे? मैया से अपने विवाह की बात क्यों नहीं कर लेते? लो कान्हा। कृष्ण, तुम ठीक तो हो? खांसी क्यों? लो, जल पियो। धन्यवाद। जैसे ही मैंने विवाह की बात छेड़ी, वैसे ही तुम्हें खांसी आ गई। कौन सा खेल खेल रहे हो अभी? मैं खेल खेल रहा हूँ। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो आप? कहना मैं सब जानता हूँ, और तुम्हारी ये चतुराई मेरे समक्ष नहीं चलेगी। मैं चतुराई कर रहा हूँ आपके साथ। अरे आपके साथ चतुराई करने की भी क्या आवश्यकता है? मेरा तात्पर्य ये है। एक क्षण रुको। तुम उपहास उड़ा रहे हो मेरे? नहीं उड़ा रहे हो। नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कि मेरे दाव हो आप, तो मैं आपके सामने चतुराई क्यों? उड़ा रहे हो तो उड़ाओ कान्हा, पर राधा एक अच्छी लड़की है, और भोजन
क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती है कान्हा। फिर मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये विवाह करने में समस्या क्या है। दाऊ, आपका विवाह ना हम किसी हलवाई के साथ करें, है ना, जो पाक कला में निपुण हो। दिन भर रात भर खाना बनाते रहे, अभी दिन भर रात भर खाना खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, यही विवाह होता है ना। अब समझ नहीं रहे, किसी से विवाह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कन्या भोजन बनाने में निपुण है। विवाह के पवित्र संबंध में जुड़ने से पूर्व उस संबंध को समझना आवश्यक है दाऊ। क्या आप समझ रहे हैं? फिर चतुराई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए तो मैं ही जाकर सबको सब कुछ बता दूं। क्या बताओगे? सब कुछ नहीं, क्या बताओगे? अब वो तुम वहां देख। नहीं, क्या बताओगे दाऊ? काकी, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं? नहीं राधा, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। यशोदा, वो कल बाजार भेजे जाने वाला सारा माखन तैयार है ना? नहीं, पर रात तक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या देर रात तक काम करते रहना होगा मैया को? ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई बात नहीं बलराम, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मैया, ऐसे कब तक करते रहेंगी आप? अब समय आ गया है कि कोई मैया की सहायता करे, कोई उनका भी हाथ बटाए। एक ऐसा साथ जो सदैव मैया का हाथ बटाए, जो मैया की सेवा कर सके प्रतिदिन। क्यों राधा, उचित कह रहा हूं ना मैं? बल, बहुत से काम पड़े हुए हैं, बिल्कुल समय नहीं है। जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। ठीक है, फिर स्पष्ट ही कह देता हूं कि मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए। राधा, राधा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? भैया, मैं भी यही कहता हूं, अब तो इस घर में बहू ला ही दो। क्यों दो? वो क्या है ना, इतने दिन विवाह के माहौल में रह चुके हैं ना, तो विवाह करने का मन तो करेगा, है ना दाऊ? वैसे भी दाऊ की आयु हो चुकी है, मन में भावनाएं जागृत हो रही होंगी। नहीं, अब तो इनके विवाह का समय तो आ गया है। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन और बरसाना में रुकते तो दमा जी के साथ विवाह हो जाता है इनका। नहीं 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 मैया, मैं मेरे विवाह की नहीं, इसके विवाह की बात कर रहा था। देखो, ये तो हमें बुद्धू समझते हैं, इन्हें तो लगता है हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। देखा बाबा, सोचने वाली बात है कि जब तक दाऊ का विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे होगा। इसीलिए मेरे विवाह की बात कर रहे हैं, ताकि कहो मन में विवाह करने की इच्छा है, कह दीजिए ना दाऊ। नहीं नहीं अरे नहीं, कह ऐसा दीजिए। कुछ नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा कह कुछ दीजिए। नहीं नहीं मैया। अच्छा, तो विवाह करने की इच्छा है तेरी? मैया सच में बहुत लग रहा है मैया, पीड़ा हो रही है? कल से बाजार तू जाएगा और सारा काम तू संभालेगा। हाँ भैया, जैसा जैसा आप कहोगी वैसा करूंगा। बस अभी अभी कान छोड़ दो, बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा भैया, मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तनिक खेल के आता हूं।
अरे दाऊ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कभी। हंसी ठिठोली तक तो सही था, किंतु इस कृष्ण ने विवाह की बात इस प्रकार क्यों टाल दी? अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो अभी अभी आई हो। काकी वो सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं फिर आती हूँ। हाँ सुनो, यशोदा, क्या बात है? किस विचार में हो? आर्य, बलराम ने कृष्ण के विवाह के विषय में जो बात कही थी, उसी बारे में सोच रही थी। क्या? देखिए आर्य, राधा बहुत अच्छी लड़की है, हम सबको प्रिय है, और कान्हा के लिए उससे अच्छी जीवन संगनी हमें कहाँ मिलेगी। और अब तो बरसाना और वृंदावन में भी मित्रता हो गई है, तो क्यों ना हम उन दोनों के विवाह के बारे में वृषभान भैया से बात करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि विवाह अभी करेंगे, विवाह तो पहले बलराम का ही होगा, किंतु संबंध के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वृषभान भैया राधा के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमारे हाथ से रिश्ता निकल जाए। मुझे हमारे कान्हा के भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है। नहीं आर्य, मैं व्यर्थ में चिंतन नहीं कर रही। मुझे राधा के भविष्य को लेकर बहुत भय लग रहा है। ऐसे किसी असुर का राधा से विवाह करने आना। आर्य, यदि राधा का विवाह सत्य में हो गया होता तो? अरे मुझे लगता है कि हमें अपनी राधा का विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए। नहीं कीर्तिदा, हमें इस तरह भयभीत होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं अगर राधा से विवाह की बात करता हूं तो वह हाँ ही कहे, परंतु मन से नहीं, मुझे दिए गए वचन के कारण। मुझे नारायण पर पूर्ण विश्वास है, और नारायण की कृपा से राधा ठीक ही है, और भविष्य में भी नारायण की कृपा से सदा ठीक रहेगी। इस घटनाक्रम से राधा बहुत आहत हुई है, और मैं उसे और अधिक आहत होते हुए नहीं देख सकता। उसे जितना समय चाहिए हमें उसे देना होगा, और जब वो विवाह के लिए स्वयं सज्ज होगी, तब हम उससे विवाह की बात करेंगे। राधा मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं जानता हूं कि राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे के साथ अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। किंतु बरसाना और वृंदावन विकट समय से निकले हैं। अभी अभी दोनों के संबंध मधुर हुए, और ऐसे में दोनों के विवाह की बात करना उचित नहीं। मैं नहीं चाहता कि इस बात से सब कुछ पुनः बिगड़ जाए। यशोदा, दुखी मत हो। विवाह संबंध तो स्वयं नारायण स्वर्ग से बनाकर भेजते हैं, उन्हें जोड़ने और तोड़ने वाले हम कोई नहीं। नियति ने यदि राधा कृष्ण का साथ लिखा है तो दोनों अवश्य साथ में होंगे, है ना? ये कृष्ण भी ना क्षण भर में लुप्त हो जाता है, पता नहीं कहां चला गया।
प्रतीत होता है कृष्ण को ज्ञात हो गया कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। सब कुछ कितना सुंदर है ना कृष्ण। आज सब आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। जब मेरी राधा मुस्कुराती है तो इस प्रकृति के मुख पर भी मुस्कान आती है। अच्छा, प्रकृति को छोड़ो, अपने मन की बात बताओ। क्या है तुम्हारे हृदय में? जब दाऊ ने हमारे विवाह की बात छेड़ना चाही तो तुमने दाऊ पर क्यों डाल दी? क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? क्यों? विवाह में क्या बुराई है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है। किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? तुम कहना क्या चाहते हो कृष्ण? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे सांसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना। प्रेम भी यही सिखाता है राधा कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। तो क्या हम एक दूसरे को उचित प्रकार से नहीं समझते? ये तो समय ही बताएगा ना राधा कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। और वैसे भी अभी तो विवाह की आयु तक नहीं हुई हमारी, है ना? विवाह की ना सही, बांसुरी सुनने की आयु तो है ना। चलो सुनाओ मुझे अपनी बांसुरी। अभी तो सुनाई थी राधे। तो मेरे लिए एक और बार नहीं बजा सकते? मैं दिन रात आठों पहर तुम्हारी ये बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ कृष्ण। अपना हर समय तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। रुक क्यों गए? बजाओ ना।
राधा, धुन पूर्ण हो गई। अच्छा, पहले तो दिन रात बांसुरी बजाते थे, अब कुछ पलों में धुन पूरी हो जाती है। अर्थात जो तुम तभी कह रहे थे वो झूठ था। राधे, संगीत की धुन जब प्रेम की भावना से बहती है तभी वो आनंद देती है। यदि मैं वही धुन एक हट पर बार बार बजाऊंगा तो कदाचित उसमें वो भावना नहीं रहेगी। अर्थात भावना इतनी शीघ्र बदल जाती है कृष्ण। क्या कभी मेरे प्रति तुम्हारी भावना भी बदल जाएगी? नहीं राधा, किसी भी बात की अति बुरी होती है राधा। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें बांसुरी सुनाने का मन नहीं है। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमारा खेल तुम्हारे कारण रुका हुआ था। चलो अब शीघ्र करो। तुम सब जाओ, मैं आता। शीघ्र आना। हाँ, चलो 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 चलो। अच्छा हुआ कृष्ण तुमने उन्हें भेज दिया। चलो हम किसी ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ हमें कोई ढूंढ ही ना पाए। अब राधा, वो मैंने उन्हें आगे इसलिए भेजा ताकि तुमसे अच्छे से विदा ले सको। विदा ले सको? किंतु मैं तो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तो तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब साथ मिलकर खेलते हैं। कृष्ण, मुझे किसी और के साथ नहीं खेलना। मैं तो केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। किंतु राधा। किंतु क्या? मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? मैं रुकूं या मैं जाऊं? मैं कुछ नहीं चाहती। और वैसे भी तुम्हें मुझसे अधिक अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करने में रुचि है ना, तो जाओ, जाके उन्हीं के साथ खेलो। जाओ। यदि मैं अपने मित्रों के साथ जाकर खेलूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? निर्णय तुम्हारा है। ठीक है, चलो फिर अपने मित्रों के साथ जाके खेल के ही आता हूँ। आता हूँ राधा। हो, ये तो सच में मुझे छोड़ के अपने मित्रों के पास चला गया। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? वही जो कदाचित मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। कृष्ण, राधा को प्राप्त करने के लिए मैंने ऐसे कई अनुचित कार्य किए हैं जो कदाचित मुझे करने नहीं चाहिए, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है और मैं उसे सुधारना चाहता हूं। तुम ही तो कहते हो ना कि सुधार लाने का पहला पग होता है अपनी भूल स्वीकार करना। आप सत्य कह रहे हैं बड़े भैया, या ये भी आपका कोई नया प्रपंच है?
सच ही कहते हैं लोग, यदि एक बार आपके माथे पर बुरा होने का कलंक लग जाए तो उसे सुधरने का अवसर कभी नहीं मिलता। कृष्ण जानते हो, एक योद्धा के लिए सबसे अधिक कठिन कार्य क्या होता है? अपनी हार स्वीकार करना। और आज मैं तुम्हारे समक्ष अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं राधा के योग्य नहीं। आज के बाद मैं राधा को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अब हम एक अच्छे मित्र बन जाए। और जैसे तुम सदैव कहते हो ना, मैं वास्तव में तुम्हारा बड़ा भैया बनूं, क्योंकि अब तो हम में स्पर्धा का कोई भाव ही शेष नहीं रहा। यदि मैंने आपकी मित्रता स्वीकार कर ली तो आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मित्रता में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है बड़े भाई। धन्यवाद कृष्ण। मित्रता में धन्यवाद के लिए भी कोई स्थान नहीं। अब चलिए खेलने जाते हैं। उचित है।